जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम। जैसे कि आपका भाई समीर मैं बोल रहा हूँ, पेंटर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि लेंटर के ऊपर वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है, तो अब ये मेरा दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो आ रहा है जो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ कि लेंटर के ऊपर डैम प्रूफ कैसे किया जाए। तो डैम प्रूफ कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ डैम प्रूफ कैसे किया जाता है। तो भाइयों, ये रहा, इस तरीके से आपको तार ब्रश चलाने हैं। तो मेरे पास जो बंदे काम करते हैं वो बहुत हैं, तो इसीलिए मैंने पूरे लेंटर पे ही बंदे लगा दिए। ये इस तरीके से बढ़िया तरीके से आपको तार ब्रश मारना, गैप में भी मारना है। लेंटर की घिसाई करते समय भाइयों एक बात का जरूरी ख्याल आपको रखना है कि आपके पास मास्क हो या फिर कपड़ा हो, उससे मुँह ढक लें, क्योंकि लेंटर पर जो गंध है वो आपके नाक में चला जाएगा, मुंह में चला जाएगा, उससे जो है बीमारी भी हो सकती है। तो इस बात का ज़्यादा ख्याल रखें। तो जैसे भाइयों हमने तार ब्रश से इसके पूरा लेंटर क्लीन कर लिया है। अब हम इसके ऊपर झाड़ू से, सीट वाली झाड़ू से, तिल्ली वाली झाड़ू से इसकी सफाई करेंगे। पहले सूखा पहले इसकी सफाई करेंगे बगैर पानी के। पूरा कचरा एक जगह इकट्ठा कर देंगे, साफ करके लेंटर एकदम क्लियर कर देंगे। तो आइए साफ करके पूरा अगला प्रोसेस क्या है वो मैं तो हमने ये छत क्लीन कर दिया हुआ है लेंटर। अब इसके बाद जो है हमने तार ब्रश और सीट वाली झाड़ू, जो तिल्ली वाली झाड़ू थी, उससे हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया। आप देख सकते हैं एकदम इस तरीके से क्लीन करना है आपको भी। और इस तरीके से क्लीन करने के बाद फिर आपको इस लेंटर को पानी से धोना है, तिल्ली और वाइफर की मदद से। तिल्ली वाली झाड़ू और वाइफर की मदद से इसको बेहतरीन तरीके से क्लीन कर देना है। तो आइए धुलाई करते हैं और दिखाते हैं। इस तरीके से भाइयों पानी डाल देना है पूरे लेंटर पर और वाइपर से फैला देना है। तो जो इस पर झाड़ू के बाद मिट्टी धूल रह जाता है वो आपने जो है पानी के धुलाई के साथ निकाल देना है। झाड़ू और वाइपर की मदद से पानी के साथ में पूरा गंद और डस्ट जो भी धूल मट्टी होगा वो सब निकाल देना है लेंटर के ऊपर से। तो आइए क्लीन करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि लेंटर धोने के बाद कैसा होगा। देख रहे हैं आप कि हमने ज्वाइंट भर दिया हुआ है। ज्वाइंट का जो माल हमने बनाया वो आपको नहीं दिखाया। तो ज्वाइंट बनाने का तरीका ये है, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ज्वाइंट का माल बनता है। ये है सर, इसको एक्रेलिक सीमेंट वाटर प्रूफिंग भी कहते हैं। ये है आपको डॉक्टर फिक्सिड कंपनी है और इसको हम बोलते हैं पिटमेंट 2K। पिटमेंट 2K का ये है। इसका पहले आपने, इसका ऑयल भी आता है, ऑयल का आपको दिखा देता हूँ मैं, ऑयल का कौन सा होता है इनका। इसका माल ये होता है डॉक्टर फिक्सिड की तरह ही होता है। इसको एक बराबर मिक्स करके पुट्टी बना लें। पुट्टी बनाने के बाद आपने ऐसे जॉइंट पर भर देना है, पुट्टी जैसा बना के पूरी जॉइंट पर क्रैक पे भर देना है। इसके बाद में आपको मैं ये बताऊँगा कि जॉइंट के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा। इसी विटामिन 2K का घोल लगेगा, वो भी पेंट की तरह बना के करना पड़ेगा। मैं जब बनाऊंगा आपको दिखा दूँगा। इसके अंदर जो है इसका केमिकल लिया, डॉक्टर फिक्सिड का केमिकल लिया और इसमें से हमने विटामिन 2K डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से घोल देना है और घोल बना करके पूरी छत पर अप्लाई कर देना है एक डायरेक्शन से, कोई भी डायरेक्शन से। अगर जो आप ऐसे चलाएंगे तो इस तरीके से, या ऐसे चलाएंगे तो इस तरीके से पूरी सीलिंग कर देंगे। तो उसके बाद जब डबल करेंगे तो दूसरे डायरेक्शन से करेंगे। इसके 2 कोट होते हैं। इससे ये होता है कि लेंटर मजबूत हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है। फिर उसके ऊपर आपने डैम प्रूफ करना है।
तो आइए इसको करते हैं और करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से घोलने के बाद में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है इसको, ये देख लो। ब्रश से हमेशा आपको ब्रश से करना है। इस पर रोलर बिल्कुल नहीं चलेगा, रोलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें मेरे भाइयों। इस पर रोलर चलेगा ही नहीं, रोलर आपको यूज भी नहीं करना, आपको ब्रश से ही करना है। ये ब्रश से आपने पेस्ट बनाना है और ब्रश से ही आपको पहले जो एंगल का एरिया होता है, जो रेलिंग ग्रिल कुछ भी लगा हुआ हो, आपको उसके साथ लेना है इस तरीके से। इसमें कोई खुराक नहीं दिखना चाहिए, कोई कुछ नहीं दिखना चाहिए, इसको बिल्कुल मिला देना है। इस काटिंग से आपको शुरू करना है इस तरीके से। ये जैसा कि कल हमने इस पर विटमिन 2K का एक कोट लगा दिया था और इसको 7 से 8 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया हुआ था कि सूखने के लिए। और आज हम इसको डबल करने वाले हैं। तो डबल हम किस डायरेक्शन से कर रहे हैं आपको दिखाते आइए। तो डबल करने का तरीका ये है, विटमिन 2K को सेम प्रोसेस से घोल लेना है जैसे अभी मैंने आपको कल बताया था, और इस तरीके से डबल करना है। इस तरीके से डबल कर देना है। हल्का पानी लगा करके वाइपर से खींच के पूरे सीलिंग पर फिर डबल कर देना। पानी भाइयों जरूर लगाना है, पानी इस पर नहीं लगेगा, तराई नहीं होगी सिलेंडर की तो ये पकड़ नहीं करेगा। लेंटर पर पानी होना बहुत ज़रूरी है। पानी मार करके या इसको तराई करके वाइपर से खींच के फिर इस पर अप्लाई करें। विटमिन 2K नाम है इसका, केमिकल आता है इसके साथ, डॉक्टर फिक्सिड का ऑयल आता है, इसको मिक्स करके बनाया जाता है। सेम प्रोसेस है जैसे कल बनाया मैंने आपको दिखाया था, ऐसे ही आज भी ये इसी प्रोसेस से हमने बनाया हुआ। तो इसको कर लेते हैं डबल, फिर आपको दिखाते हैं डबल होने के बाद क्या काम होगा इसके ऊपर। भाई हमारा सेकंड कोट भी कंप्लीट हो चुका है, हमने रिपेयरिंग कर दिया हुआ है। विटमिन 2K का 2 कोट लगा के रेडी कर दिया हुआ। हम 3 से 4 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं सूखने के लिए। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि डैम्प प्रूफ कैसे होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था, तो हमने वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है, सेम प्रोसेस इसका भी है, सेम प्रोसेस उसका भी है। तो उसमें हमने डॉक्टर फिक्सिड का इस्तेमाल किया था, इसमें आप डैम्प प्रूफ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दिखाते हैं डैम्प प्रूफ कैसे होता है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, ये आपको दिखाते हैं ड्राई होने के बाद। भाइयों जैसा कि आपको मैंने बता दिया, 2 कोट हो गया हमारा विटमिन 2K का, रिपेयर भी हो गया। अब हमने अप्लाई करना है डैम्प प्रूफ। तो डैम्प प्रूफ ये हमारा डॉक्टर फिक्सिड का है, और ये जो है एक्रेलिक वाइट होता है पीयू में। तो आपको करना क्या है, ये पहला जो है अप्लाई, पहला कोट जो होता है वो होता है ब्रश से। पहला कोट आपने ब्रश से करना है, दूसरा कोट भी आपको ब्रश से ही करना है। तो आपको एक कोट में हमेशा एक कोट करने के बाद 3 से 4 घंटे का आपको गैप देना है। 4 घंटे बाद ही दूसरा कोट अप्लाई होगा। उसके बाद जब तीसरा कोट आप फाइनल कोट करेंगे तो वो होगा रोलर की मदद से। अगर जो रोलर नहीं है तो भी आप ब्रश से फाइनल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका बनाने का प्रोसेस ये है कि आपको 10 लीटर में 1.5 लीटर पानी मिलाना है। 10 लीटर मटेरियल है तो आपको 1.5 लीटर पानी मिलाना है। 20 लीटर मटेरियल है तो आपको 3 लीटर पानी मिलाना है। अगर जो आप दूसरा कोट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कोट के लिए बता रहा हूँ, दूसरा कोट जब अप्लाई करेंगे तो आपको 20 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाना है और 10 लीटर में आधी लीटर पानी मिलाना है। और जब आप तीसरा कोट करेंगे तो 20 लीटर का जो माल होगा उसमें भी 20 लीटर हो या 10 लीटर का आप जो मटेरियल लेंगे उसमें तीसरे कोट में पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। वो प्योर माल चलेगा और पानी का उसमें ज़रा सा भी मात्रा नहीं रहेगा। तो आइए फर्स्ट कोट आपको करके दिखाते हैं डैम्प प्रूफ कैसे किया जाता है। आइए माल हो गया रेडी और हम जा रहे हैं अब सीलिंग पर। हमने लेंटर के ऊपर झाड़ू भी लगा दिया, सारा सफाई कर दिया। उसके बाद अब हमारा जो है फर्स्ट कोट डैम्प प्रूफ होने के लिए तैयार है और हम जो है डैम्प प्रूफ करने के लिए। तो आपको डैम्प प्रूफ इस तरीके से करना है। अगर जो हम पहला कोट कर रहे हैं तो अगर जो हमने इसी डायरेक्शन से करना है तो पूरा जो लेंटर है हमारा इसी डायरेक्शन से है। पहला कोट हमें इस डायरेक्शन से करना है। जब दूसरा कोट हम करेंगे ड्राई होने के बाद 3 से 4 घंटे बाद, तो हमें इस डायरेक्शन से
कोट दूसरा चढ़ाना। तो जब दूसरा कोट हम करेंगे तो आपको दिखा देंगे। फर्स्ट कोट का जो डायरेक्शन है हमें इस तरीके से करना है और पूरे पे बढ़िया तरीके से करना है। ब्रश की मदद से ही करना है, क्योंकि ब्रश से जो होता है लेंटर के अंदर जो छोटे मोटे गड्ढे रह जाते हैं या फिर नसें खुली रह जाती है लेंटर के ऊपर, तो वो सारा कवर हो जाता है और भर जाता है ब्रश। तो आप ब्रश से ही यूज़ करें, पहला कोट और दूसरा कोट ही ब्रश से यूज़ करें और हमेशा 3 कोट करें। 3 कोट करने के बाद क्या होता है कि जो लेंटर का टेम्परेचर होता है जो गर्मियों में, उससे 8 से 10 टेम्परेचर कम हो जाता है कमरों का। लेंटर 10% अपने ऊपर रखता है, बाकी का टेम्परेचर नीचे जाता है। तो टेम्परेचर पे भी असर करता है, वाटरप्रूफ भी हो जाता है और सीलन भी नहीं आने देता और लेंटर आपका साफ और सुंदर दिखाई देगा। तो चलिए एक कोट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि सेकंड कोट कैसे है। तो जैसा भाइयों हमने इस पे डन पूरे पे कोट कर दिया हुआ है, अब दूसरा कोट करने जा रहे हैं। हमें 3 से 4 घंटे हो गए हैं इस पे सिंगल कोट डाले थे। तो आपको एक बात बताना था भाइयों कि जैसे कि हर जगह पर पिटमेंट 2K नहीं मिलता है, तो पिटमेंट 2K नहीं मिलता तो आप घबराएं ना, परेशान ना हो, क्योंकि इसका एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हैं डैम्प प्रूफ। तो मैं वो चीज़ दिखाता हूँ भाइयों। वो दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जो दरारें होती हैं, जॉइंट होता है, आप इसको क्रैक सील से भी भर सकते हैं। ये क्रैक सील, इसका कोड नंबर 201 है, ये डॉक्टर फिक्सिट का होता है क्रैक सील। तो आप इसको भी भर सकते हैं, बना बनाया पेस्ट आता है, आप इसमें से निकालो और पत्ती की मदद से, जो फिलिंग पत्ती होती है डीको वाली छोटी पत्ती, उससे आप जो है कर सकते हैं। बड़ी पत्ती से भी कर सकते हैं। ये बड़े पैकिंग में भी आता है, छोटे पैकिंग में आता है, ये हर पैकिंग में आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। ये किसी भी पेंट की दुकान से आप ले सकते हैं। ये आप इसके मदद से भी क्रैक भर सकते हैं, पिटमेंट 2K की भी मदद से आप क्रैक भर सकते हैं। तो हमने जो यूज़ किया है वो पिटमेंट 2K यूज़ किया, क्योंकि हमारे जो जितने भी लेंटर के काम हमने पिटमेंट 2K से ही लेंटर का काम किया हुआ है। तो अब दूसरा कोट हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आइए दूसरा कोट अप्लाई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दूसरा कोट कैसे किए। हमने दूसरे कोट का माल बना लिया हुआ है, सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था कि दूसरे कोट में हमेशा आपको 10 लीटर में आधी से थोड़ा कम या आधी लीटर तक पानी मिलाना है बस। तीसरे कोट में पानी इसमें नहीं मिलेगा। हमने एक कोट कर दिया, दूसरा कोट आप कर रहे हैं। हमारे पास जो है इसमें 2 कलर आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, वाइट और ग्रे। तो एक बाल्टी हमारी वाइट की आ गई थी, बाकी सब ग्रे में है, तो हमने ग्रे कलर करना है, तो ग्रे करना हमने एक कोट हमने लगा दिया हुआ वाइट का। बाकी जो हमारे पास बाल्टी है वो ग्रे कलर में है। ये इस तरीके से कलर बनाया आता है, इसमें कोई मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पानी मिलाने की ज़रूरत है पहले और दूसरे कोट। तो तीसरा कोट आपको बगैर पानी का ऐसे ही लगा देना। तो चलिए तीसरा कोट करते हैं स्टार्ट। हमने दूसरा कोट स्टार्ट कर दिया हुआ है। पहले हमने जो कोट लगाया था वो इस तरीके से लगाया था, अब जो कोट लगेगा हमारा दूसरा वो इस तरीके से लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। पहले हमने ऐसे लगाया था, अब इस डायरेक्शन से हमें कोट लगाना है दूसरा। तो हमने दूसरा कोट स्टार्ट कर दिया, आप देख रहे होंगे। इस तरीके से आपको दूसरा कोट लगा देना है, वो भी ब्रश की मदद से। और भाइयों कभी भी आपको ध्यान रखना है, अगर जो आपके जहाँ पर आप ये डैम्प प्रूफ कर रहे हो उस जगह पर या उस शहर में आपका जो मौसम ख़राब हो तो बिल्कुल भी इसे अप्लाई ना करें, छोड़ दें। मौसम क्लियर होने पे ही इसको अप्लाई करें, नहीं तो मटेरियल और लेबर आपके दोनों व्यस्त हो जाएंगे, मतलब ख़राब हो जाएंगे। तो आपको मेरा बताने का ही मतलब है कि ये बारिश का मौसम हो तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। तो चलिए दूसरा कोट करके आपको दिखाएं।
जैसा कि मेरे भाइयों हमने 2 कोट पूरा कर चुके हैं इस पर, और हमने 3 घंटे का समय इसको दे दिया था। 3 घंटे में ये प्रॉपर तरीके से सूख गया हुआ है। अब इसमें हम तीसरा कोट शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि कभी भी आपने तीसरा कोट करना है आपको रूलर से ही करना है, और रूलर नहीं है तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे पास रूलर, तो हम रूलर से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए तीसरा कोट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फाइनल होने के बाद लेंटर कैसे दिखता है। तो आइए मेरे भाइयों तीसरा कोट शुरू करें। तो भाइयों जैसा कि हमने कल 2 कोट लगा लिया था लेंटर के ऊपर, अब हम आज तीसरा कोट लगाने जा रहे हैं। तो तीसरा कोट लगाने का प्रोसेस क्या है आइए आपको बताता हूँ। रोलर से तीसरा कोट अप्लाई करना है सीधे सीधे डायरेक्शन से। तो आइए तीसरा कोट लगा लेते हैं। जैसा कि भाई हमने तीसरा कोट कंप्लीट कर दिया सिलेंडर का। आप देख लिए होंगे कि कैसा लेंटर हुआ, किस कंडीशन में था और कैसा हो गया। तो आपको अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा काम पसंद आया तो प्यार दें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।